बबुआ जरा लाइट खोल दे। होते हैं जो ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं कि हमने आज 10 ब्राह्मण को भोजन करवाया। और चलो अपनी पाठशाला में तो नहीं होंगे ऐसे लोग जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेड आती है हम बोल देते हैं उसको ऐसे ही कि अब तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण भोज हो तो ये खिला देना। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया कि ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ऐसा हम सामान्य रूप से बोल देते हैं। जबकि हमारे इसमें क्या है कि कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का बराबर पाप लगता है। तो हमने उसकी तारीफ की कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही चाहिए। तो ब्राह्मण को भोजन ये समझ लो कि हमने कराया है, उतना ही पाप हमें लग गया ब्राह्मणों को भोजन कराने। क्यों नहीं कराना ब्राह्मण को भोजन? अच्छा है ना किसी भूखे को भोजन कराए तो भूखे को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन क्यों करा रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कुल बड़ा है। अभी इसी में यही बात आई है कि यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्च पना रहे तो मांस भक्षणादि करने पर भी उसे उच्च ही मानो। कोई मांस खाता हो ब्राह्मण, है ना, ऑमलेट खा लेता हो, और हम उस ब्राह्मण को भोजन कराएं, तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या? तो क्यों नहीं करते? कुल तो ऊंचा ऊंचा है ना उसका। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचा कुल होने से कुछ भी नहीं होता, उसका आचरण तो हीन ही है ना। तो जो कुल से अपने आप को बड़ा माने वह कुगुरु है, गुरु नहीं है। दूसरा, कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं, मतलब उनके घर में पहले कोई बड़ा महंत पुरुष हुआ हो तो वो सोचते हैं कि मैं भी महान हूं, तो वो भी अपने आप को गुरु मनवाते हैं, जबकि वो भी कुगुरु की श्रेणी में ही जाते हैं। फिर कोई कोई लोग खाली ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उन्होंने, इसलिए अपने आप को गुरु मनवाते हैं। किस लिए? कि हम देखो हमने विवाह नहीं किया है, हम तो ब्रह्मचारी है, इसलिए हम महान है, इसलिए हमको हमारी पूजा करो, है ना। तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम गृहस्थी हो, हम तो गृहस्थी से बहुत दूर है, हम तो योगी हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो हमारी पूजा करो, ऐसा बोलते हैं। तो अब उसके लिए कहा है कि एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप है ना, हिंसा करना भी पाप है, खाली अब्रह्म ही पाप नहीं है। तो जो ऐसा करते हैं, हिंसा आदि करते हैं, तो उनको धर्मात्मा गुरु हम किस प्रकार माने? धर्म बुद्धि से विवाहादि का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता है। वो सोचता है कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा तो पूरी समाज मुझे पूजेगी, ये मान कषाय के भाव आ गए। या फिर ये लोभ आ गया कि भोजन कौन, घर गृहस्थी चलाए, झंझट में कौन पड़े, गृहस्थी बनाओ शादी करो तो पूरी झंझट है, शादी करिए तो गृहस्थी चलाओ, पैसे कमाओ, सब्जी लेने जाओ, लाओ, घर में भोजन बन रहा है, वो भोजन मतलब उसमें सब पूरा काम करो, सब काम, इतना काम कौन करे, क्यों झंझट में पड़े, तो हम ब्रह्मचारी रह लेंगे। तो इस उद्देश्य से भी कई लोग आजीविका के लिए भी विवाह नहीं करते। तो इसका मतलब है कि यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा आदि किस लिए बढ़ाता? मतलब हिंसा आदि पाप तो सब कर रहा है, खाली एक शादी नहीं की उससे वह गुरु नहीं हुआ, वह कुगुरु ही है। फिर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के वेश धारण करते हैं, तो उससे वो गुरुपना मानते हैं, लेकिन उसमें भी गुरुपना नहीं होता। कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र मतलब सफेद कपड़े पहनते हैं, कोई भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृग छाला लगाते हैं, कोई राख लगाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के स्वांग बनाते हैं, है ना। और क्यों क्यों पहनी है भैया ये सब चीजें? क्योंकि उनकी लज्जा तो छूटी नहीं है। हमारे जो दिगंबर मुनिराज है उनको लज्जा नहीं आती नग्न रहने में, और इनको लज्जा आती है, इसलिए वो मृगछाला पहन ली या लंगोट पहन ली, ऐसा कुछ करते हैं। तो और अंदर में पूरा परिग्रह है,
कषाय चल रही है अंदर में, तो ऐसे गुरु भी गुरु नहीं है, कुगुरु की श्रेणी में ही आते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी इसमें चर्चा है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा डिटेल में दिया है। इसमें एक उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में, अंजू जी आपका प्रश्न था ना एक, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ऐसा लिखा है, सप्पो इक्कम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणाई तोवर सप्पम गह्यम माँ कुगुरु सेवणम भद्दम। मतलब सर्प के द्वारा तो एक ही बार मरण होता है, पर कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। इसलिए सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। सर्प काट जाए तो अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन कुगुरु के आगे सिर नहीं झुकाना, क्योंकि सर्प के काटने से तो एक ही बार मरण होगा, और कुगुरु का सेवन करने से अनंत जन्म मरण हमें ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, हो गया आपका समाधान अंजू जी? जी 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 जी। हाँ, उपदेश हो गया, सिद्धांत हो गया। रत्नमाला में ये लाइनें आई। अच्छा। ठीक है, तो ये सब और भी इसमें बहुत सारा आप पढ़िएगा, क्योंकि अपने पास तो इतना समय रहता नहीं है। अब इसमें है ना जो रत्नकरण शावकाचार है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा दिया है। क्षेत्रपाल का क्यों नहीं पूजन करना, पद्मावती की पूजन क्यों नहीं करना, इसका भी चर्चा इसमें बहुत अच्छी दी है। हाँ, संगीता जी है क्या यहाँ पर? हाँ, संगीता जी आपका प्रश्न था ना, क्षेत्रपाल को जय जिनेन्द्र करना कि नहीं करना, उसका यहाँ बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। रत्नकरण श्रावकाचार में पेज नंबर 44 पर आप पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल में दिया क्षेत्रपाल पद्मावती का, है ना। देखो, इनको हम देव मानते हैं, इनको क्षेत्रपाल पद्मावती को, तो और सम्यक दृष्टि मानते हैं। अब ये कौन से देव हैं कि 4 प्रकार के देव होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, तो ये इन तीनों देवों में ही है वो तो। और सम्यक दृष्टि जीव भवन अतिरिक्त में उत्पन्न ही नहीं होता, है ना। स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता सम्यक दृष्टि जीव, तो पद्मावती सम्यक दृष्टि कैसे हो गई? नहीं हुई। और ये तीन उसमें जा रहे हैं देव, तो ये नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। भवनवासी है तो ये नियम से मिथ्या दृष्टि। बहुत अच्छा इसमें तर्क सहित दिया है, आप पढ़िएगा इसको। क्षेत्रपाल आदि का पूजन का भी निषेध इसमें बताया है कि क्यों नहीं करना, गुरु मूर्ता क्यों है ये सब। देव भी होते हैं ना। हाँ उषा जी, कोई प्रश्न है आपका? हाँ, स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में नहीं मिलेगी क्या? स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित जिस जीव का मरण हुआ है वो स्त्री पर्याय धारण नहीं कर सकता। अच्छा, स्त्री पर्याय जैसे तो हाँ, ये अभी आपको तीसरी ढाल पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें ये सब आएगा कि सम्यक दृष्टि जीव मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है, कहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता। पहले के 6 नरक में नहीं जाएगा, 3 प्रकार के देव नहीं होगा सम्यक दृष्टि जीव, नपुंसक नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, स्थावर में नहीं उत्पन्न होगा। सम्यक दर्शन के साथ ही बहुत सारी गतियां खत्म हो जाती है सम्यक तो उत्पन्न होते से, तो इन गतियों का तो बंध ही खत्म हो गया। सम्यक तो पैदा हुआ तो ये निश्चित हो गया कि 6 प्रकार के नरक खाली प्रथम नरक में ही जा सकता है, वो भी पहले से आयुष बंधेगी तो। पहले आयुष नहीं बंधी, वो सम्यक दर्शन के बाद आयुष बंधी है तो नरक में भी नहीं जाएगा। तो सम्यक दृष्टि जीव 6 प्रकार के नरक में नहीं जाएगा, 3 प्रकार के देव में नहीं जाएगा, किसमें? भवन, व्यंतर और ज्योतिष, 3 प्रकार के देव नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? चौथा एक वैमानिक देव है, उसी में उत्पन्न होगा। फिर प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षड नारी। षण मतलब नपुंसक नहीं होगा, नारी नहीं हो, स्त्री नहीं होगा, और स्थावर नहीं होगा, विकलत्रय भी नहीं होगा। विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये भी नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी गतियों में
रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं सम्यक दृष्टि के, तो वहां उत्पन्न नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है, मनुष्य में भी, तिर्यंच में भी, नरक में भी और देव में भी। चारों गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त करने के बाद निकृष्ट गतियों में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सम्यक दृष्टि का मरण होगा तो वो हमेशा उच्च गति में ही जाएगा, देवों में भी उच्च गति में जाएगा, मनुष्य में भी उच्च संयोगों में रहेगा। हाँ रूबी जी बोलिए। दीदी मैं वो कोगुरु के विषय में पूछ रही थी, जो श्वेतांबर मुनि होते हैं वो भी कोगुरु में की श्रेणी में आते हैं, भट्टारक जी और वो। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। श्वेतांबर जो साधु साध्वी हैं वो कुगुरु में आएंगे या नहीं, ये प्रश्न है इनका, यही है ना प्रश्न आपका। हाँ देखो, पहली बात तो यहाँ पर अपन ने कसौटी दे दी, इसीलिए एक बार एक किसी और ने भी प्रश्न पूछा था कुछ अणुव्रत के बारे में कि हम छोटे छोटे से व्रत करते तो वो अणुव्रत है कि नहीं। हम तो ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कि आपका कौन सा गुण स्थान है ना। इसलिए हम तो कसौटी आपके हाथ में देते हैं, आप खुद कसो कि ये सोना है या नहीं है, कसौटी हाथ में होना चाहिए। अब कसौटी हमने कुगुरु को पहचानने की कसौटी क्या दी पंडित दौलत राम जी ने, क्या। हाँ मंजू जी आपका ही प्रश्न था ना ये अणुव्रत वाला, समाधान हुआ कि नहीं हुआ आपका। दीदी नहीं हुआ। नहीं हुआ, आपको कसौटी दी थी ना, अणुव्रत किसको होते हैं और किसको नहीं होते हैं। अणुव्रत पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को अणुव्रत होते हैं। तो यदि आपका पंचम गुण स्थान हो गया है तो आपके छोटे छोटे व्रत अणुव्रत हैं। तो पंचम गुण स्थान कैसे होता है कि अंदर में 2 चौकड़ी कषाय का अभाव होता है, तब बाहर में पंचम गुण स्थान प्रकट होता है। अंदर में जब 1 चौकड़ी कषाय का अभाव होता है, अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का अभाव होता है, तो बाहर में अविरति सम्यक दृष्टि होता है, वो चतुर्थ गुण स्थान है। फिर 5वां गुण स्थान वाले को 2 चौकड़ी कषाय का अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है। अंदर में इतनी शांति उत्पन्न हो जाती है तो बाहर में वह अणुव्रत धारण करता है। अणुव्रत की चर्चा भी आएगी अपने को चौथी ढाल में, बहुत सुंदर चर्चा है 6 डाला में तो अणुव्रत की। उसमें दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये सब अणुव्रत के अंतर्गत आते हैं। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रत, सत्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, ये ऐसे 5 अणुव्रत, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। वो चौथी डाल में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मंजू जी। हाँ हो गया, हो गया ना, ठीक। अभी थोड़ा समझ में आया, फिर और आएगा आगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से ही चलने दो आप, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बस अपने को है ना, यहाँ पर पंडित दौलत राम जी हर चीज की कसौटी दे रहे हैं आपको कि यदि ऐसा है तो है, यदि ऐसा नहीं है तो नहीं है। मतलब कसौटी उन्होंने दी है कि अंदर में 2 चौकड़ी कषाय का अभाव होगा तो आपको 5वां गुण स्थान है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि 5वां गुण स्थान मतलब क्या होता है। हाँ ये प्रश्न लिखा है ना आपने रूबी जी, लिखा तो यही है, पंचम गुण स्थान माने क्या। हाँ उनका बोल रही हूँ, श्वेतांबर गुरु का पंचम गुण स्थान माने क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। जो भट्टारक जी होते हैं, जो पीछे लेते हैं, साउथ में होते हैं भट्टारक जी, जो पीछे भी लेते हैं, और अपने यहाँ जो श्वेतांबर गुरु देखे जाते हैं, उनका पंचम गुण स्थान माने क्या, ये पूछ रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ क्या होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये प्रश्न है आपका। देखो जहां तक पीछे का प्रश्न है, तो सिंहस्थ यदि किसी ने देखा होगा, सिंहस्थ कुंभ का जो मेला लगता है, उसमें कई ऐसे साधु रहते हैं अन्यमति, जो अलग अलग वेश धारण करते हैं। उसमें कई नग्न भी रहते हैं साधु, जो पूरे नग्न हो अपने मुनि राज्य से। अगर वो पीछे रख लें तो उनको गुणस्थान हो जाएगा क्या, क्यों नहीं होगा। अब आप ही बताओ ये बात, क्यों नहीं होगा उनका गुणस्थान। पीछे रखने वाला 5वां गुणस्थान वाला है ना आपके हिसाब से, तो फिर उनको क्यों नहीं होगा।
नहीं, कहने का मतलब है जो श्वेतांबर मुनि हैं वो बहुत सारे व्रत नियम संयम के साथ रहते हैं और वस्त्र आदि धारण करते हैं, तो इसलिए पूछ रही हूँ। और जो यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ के मेले में जो नागा बाबा रहते हैं, भभूत लपेट के रखते हैं, वो तो कषाय के सहित है, मान कषाय सहित है, और उनका नियम संयम उतना नहीं है, वो तो चरस गांजा वगैरह जैसे लेते हैं, देख प्रत्यक्ष में भी देखा गया, यदि नहीं तो इसलिए उनका नहीं कुछ लेते हो नहीं था। चरस गांजा, पूरा अच्छे से पालते हो, श्वेतांबर साधु भी हैं जैसे, तो वो भी हो, वो अगर पीछी रख लें तो खाली पीछी रखने से ही उनका ये सिद्ध नहीं हुआ कि वो किसी गुण स्थान में है। एक बात। दूसरी बात ये कि कसौटी यहाँ पर क्या दी है गुरु को पहचानने की, सुगुरु को पहचानने की कसौटी ये दी है कि अंदर में जिनके रागादिक नहीं हो, रागादिक, अब आदि में क्या लेना, राग तो है ही, आदि में क्या लेना, कषाय चारों, क्रोध मान माया लोभ ये भी नहीं हो, जिनको द्वेष भी नहीं हो, किसी से राग भी नहीं हो वो, और बाहर में परिग्रह नहीं हो, वस्त्र का परिग्रह नहीं हो और पैसे का परिग्रह नहीं हो, ये दो तो उन्होंने ही नाम दे दिए दौलत राम जी ने। इसके अलावा क्या जो 10 प्रकार के परिग्रह है ना अपने बहिरंग परिग्रह, वो कुछ भी नहीं, दास दासी सोना चांदी और मकान क्षेत्र क्षेत्र मकान और बर्तन, ये सब कुछ भी नहीं हो जिनके पास, तो ये कसौटी में वो सही बैठ रहे हैं क्या? अगर सही बैठ रहे हैं तो गुरु है, यदि नहीं सही बैठ रहे हैं तो नहीं है गुरु। परीक्षा कर लो आप। अभी देखो अपन श्वेतांबर का तो स्पष्ट रूप से ये देखते हैं कि पात्र हमेशा रहता है उनके साथ, रेड कलर का पात्र होता है, घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, उस पात्र को रंगते रहते हैं, तो उसके लिए रंग भी वो श्रावकों से मांगते हैं, जो उनके भक्त हैं उनसे मांग कर लेते हैं। तो भिक्षा मतलब मांगना, ये गुरु का लक्षण ही नहीं है बिल्कुल भी। मांगना क्या, वो तो बिना पूछे चीजें ग्रहण नहीं करते अपने गुरु, तो मिट्टी भी नहीं ग्रहण करते, किसी के घर से चीज मांगने की बात तो बहुत दूर है, मांगते ही नहीं है वो। और फिर भोजन भी परिग्रह हो गया, भोजन भी घर लेकर आते हैं, फिर वस्त्र पहनते हैं, वो तो वस्त्र का भी परिग्रह है ना, तो ये सब परिग्रह है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से हमारे लिए तो कुगुरु ही है, सुगुरु तो नहीं हो सकती। ठीक है। अब जहां तक पांचवें गुण स्थान वर्ती की बात है, तो उसमें पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव की भी 10वीं और 11वीं प्रतिमा जो उत्कृष्ट प्रतिमा है उनको श्रावक कहा है। अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ये है 10वीं 11वीं प्रतिमा। तो उद्दिष्ट त्याग मतलब, उद्दिष्ट त्याग मतलब तो हाईएस्ट प्रतिमा हो गई। उद्दिष्ट त्याग का क्या मीनिंग है कि उनके निमित्त से आहार बना हो वह भोजन करें, वह उद्दिष्ट भोजन कहलाता है। जिसके निमित्त से जो भोजन बनाया वह भोजन नहीं करे, यह अनुद्दिष्ट भोजन कहलाता है। हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, अनुद्दिष्ट भोजन लेते हैं, अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं, मतलब उनके निमित्त से भोजन नहीं बना हो वह आहार लेते हैं भ्रामरी वृत्ति से। भ्रामरी वृत्ति मतलब कि जैसे फूल होता है ना, भंवर होता है ना, भंवर, तो वो फूल का रस चूसता है, पुष्प का, फ्लावर का रस चूसता है, तो उससे वो फूल मुरझाता नहीं, इतना लाइटली वो चूसता है, इतना जरा सा वो रस चूसता है। ऐसे मुनिराज जिसके घर आहार करते हैं वो भ्रामरी वृत्ति से करते हैं, तो उस आहार के दातार के प्राण पीड़ित नहीं होते और उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है दातार को। ऐसा नहीं होगा कि आज मुनिराज आहार करके चले गए तो आज 4 जनों के हिसाब से बनाया था मैंने, तो अब तो 3 लोगों के हिसाब से ही रह गया। ऐसा सहज ही नहीं होगा, सहज ही नहीं होगा। तो ऐसी भ्रामरी वृत्ति से, मतलब बहुत अल्प भोजन लेते हैं मुनिराज, इसीलिए तो उनको निद्रा भी नहीं आती। रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ सेकंड के लिए वो सोते हैं, बस कुछ सेकंड के लिए, एक करवट से, नींद ही नहीं आती मुनिराज। हम भोजन करते हैं तो नींद नहीं आती, और अपनी आत्मा में इतने जागृत रहते हैं कि उनको नींद ही नहीं आती। संगीता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? दीदी सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है? हाँ, अच्छा प्रश्न है, सम्यक दृष्टि की क्या पहचान। हाँ अंजलि जी, आपका क्या प्रश्न है? मैम जैसे आपने बताया ना कि उसके प्रतिमा में जैसे मुनिराजों का उनके निमित्त से आहार नहीं बनना चाहिए, तो पहले तो ऐसा होता था कि सब जगह जैनों के सबके घर में ना 16 का खाना ही बनता था,
लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा है नहीं, तो जब चौके लगते हैं तो वो उनके निमित्त से ही लगते हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल तो सही फिर प्रश्न किया है आपने। ये तो इसमें वर्तमान परिस्थितियों के योग्य प्रश्न है आपका। देखो दोनों प्रश्न बताती हूँ मैं। पहले तो सम्यक दृष्टि का क्या लक्षण है, कैसे पहचाने कि ये सम्यक दृष्टि है। पहली बात तो ये है कि सम्यक दृष्टि के कोई भी व्रत नहीं होते। उस गुणस्थान का नाम ही है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत मतलब जो व्रत रहित हो, सम्यक दृष्टि मतलब जो व्रत रहित है, वो सम्यक दृष्टि है। और व्रत प्रारंभ हो गए तो देश विरत हो गया, वो तो पांचवा गुण स्थान हो गया। तो अविरत सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि मतलब जिसकी श्रद्धा सही हो गई हो, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान हो गया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही जो मानता हो, स्व पर का श्रद्धान जिसे हो गया हो, वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। अब हमें कैसे पता कि किसको हुआ है या नहीं हुआ है ना। किसी जीव को दूसरे को देख के हम बता ही नहीं सकते कि उसको सच्चा श्रद्धान है या नहीं बता सकते, तो बताने की जरूरत भी नहीं है। हमें क्यों पहचानना है कि दूसरे जीव को सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं। हमें तो अपना आकलन करना है, अपनी परीक्षा करना है कि हमें अपना श्रद्धान है या नहीं। यदि हमें अपना श्रद्धान है, आत्म तत्व का श्रद्धान है, 7 तत्व का सही श्रद्धान है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त हम किसी को भी नहीं मानते हैं, ये सब गुण हम में है, तो हम सम्यक दृष्टि हैं। हमें तो अपनी पहचान करना है, दूसरों की पहचान कर ही नहीं सकते, क्योंकि सम्यक दृष्टि के सिर पर सींग नहीं उगते। वो बाहर से नहीं दिखाई देगा कि ये सम्यक दृष्टि, उसके अंतरंग परिणाम से वो खुद जानता है या फिर केवल ज्ञानी जानते हैं कि ये सम्यक दृष्टि। हम नहीं पहचान सकते, और इसीलिए हमें पहचानने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो गुरु की पहचान करना है, क्योंकि हम तो गुरु को मानते हैं ना। गुरु मतलब 5वें गुण स्थानवर्ती, उत्कृष्ट प्रतिमा के धारी और मुनिराज। तो वो तो बाहर के लक्षण से दिख जाते हैं हमें। मुनिराज 28 मूल गुणों के धारी होते हैं, और 5वें गुण स्थानवर्ती जो श्रावक है उसको अणुव्रत का धारण करते हैं, वो है ना। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि को हमें पहचानने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें सम्यक तो प्रकट करना है, तो हमें अंदर में एक चौकड़ी कषाय का अभाव होगा, अनंतानुबंधी चौकड़ी कषाय का अभाव होगा। उस कषाय के अभाव पूर्वक आत्मा में जितनी शांति पैदा होगी, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें सम्यक दर्शन हो गया है। यदि आत्मा की शांति आपको वेदन होती है, अनुभव में आती है, तो आपको सम्यक दर्शन है, ये आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब अंजलि जी के प्रश्न पर आते हैं कि भाई आजकल तो ऐसे श्रावक ही नहीं जो मुनिराज के निमित्त से बनाए भोजन। इसमें 2 बातें। पहली बात तो ये कि श्रावक तो हम ही है ना, तो हम ऐसे क्यों नहीं। जब भी हम आहार लें, भोजन ग्रहण करें घर में, तो सबसे पहले द्वाराप्रेक्षण होना चाहिए। द्वाराप्रेक्षण का मतलब क्या है कि जैसे भरत चक्रवर्ती थे, तो वो अपने राजमहल में जब भी भोजन करने के लिए बैठते थे, उसके पहले वो अपने घर के महल के द्वार के बाहर जाते थे और घूमते थे ऐसे कि कोई मुनिराज दिगंबर, परम दिगंबर मुनिराज पधारे, उनको आहार देऊं, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूं। ऐसी उनकी भावना रहती थी। तो वो वहां पर चक्कर लगाते थे कि अरे कोई मेरे भाग्य से मुनिराज आ जाए, कोई मेरे भाग्य से मुनिराज आ जाए, ऐसा उनका चिंतवन चलता था। हमारा चलता है क्या ऐसा चिंतवन कि हम तो ऐसा भोजन करते हैं कि हमें पता ही नहीं, खुद को ही नहीं पता होता है कि हम भोजन कर रहे हैं कि टीवी देख रहे हैं। टीवी देखते देखते तो हम भोजन करते हैं। हम मौन व्रत से भी भोजन नहीं करते हैं, बोलते जाते हैं और भोजन, हमें खुद को नहीं पता कि हमारा थूक कहाँ गिर रहा है, हमारा भोजन कहाँ चल रहा है, हमने अभी किससे खाया है, क्या खाने वाले, कुछ पता नहीं। ऐसी तो हमारी हालत है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम अच्छे श्रावक बने कि हमेशा द्वारा प्रेक्षण करें। भोजन से पहले ये चिंतन करें कि काश कोई दिगंबर मुनिराज हमारे घर पधारे और हम उनको आहार दें, तत्पश्चात हम भोजन करें। पहली बात। दूसरी बात कि जैसे हंस होता है ना, हंस, देखो दूसरा कोई उदाहरण देती हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे अभी जो न्यूज में देखा होगा आपने, नामीबिया से बाघ मंगाए गए, चीते मंगाए गए ना इंडिया में, देखा होगा सबने न्यूज में। जब ये चीते नहीं थे इंडिया में,
कोई ऐसा कहे आपसे कि देखो चीते तो उपलब्ध नहीं है, अब ये जो बिल्ली है उसी को आप चीता मान लो, उसके जैसी दिखती है बिल्ली, तो आप मान लोगे क्या, बिल्ली को चीता मान लोगे क्या, या फिर ये मानोगे कि चीते अनुपलब्ध हैं, अभी इस समय उपलब्ध नहीं है, पर चीते होते तो हैं, दोनों में से क्या मानोगे? यही मानोगे ना, बिल्ली को तो चीता आप कदाचित नहीं मानोगे। तो जो ये समझकर चलोगे कि अभी इस समय उपलब्ध नहीं है चीते, है ना। अब आप यदि अनुद्दिष्ट आहार के त्यागी मुनिराज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसमें शिथिलता नहीं चल पाएगी। जो 28 मूल गुण है मुनिराज के, उस मूल गुणों में शिथिलता नहीं चल पाएगी। उनको हम कुगुरु को तो गुरु नहीं मानने लग जाएंगे ना। जो वास्तव में स्वरूप जैसा बताया है जिनागम में, जिनवाणी में जैसा स्वरूप बताया है, वैसा का वैसा ही हम मानेंगे। उसमें तो हम भेदभाव नहीं करेंगे कि जिनवाणी में कुछ ऐसा बताया है तो अब तो ऐसा नहीं होता, तो अब इन्हीं को अपन मान लो, ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसा आगम में बताया है वैसा ही होगा, है ना। दोनों बातें हैं, श्रावक को भी वैसा ही होना पड़ेगा। मतलब श्रावक कौन, कोई आसमान में से तो उत्पन्न नहीं होंगे, श्रावक हम ही हैं। तो हमें भी अपने परिणाम ऐसे बनाना चाहिए कि हम भी अपने घर में शुद्ध आहार ऐसा बनाए कि मुनिराज को आहार दे सके। हमारी भाव भूमि वहां से प्रारंभ होना चाहिए कि इतना शुद्ध सात्विक भोजन हम घर में बनाए कि कि हम मुनिराज को आहार देने में संकोच हमें नहीं। और प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व मुनिराज का चिंतन करें कि जो परम दिगंबर मुनिराज हैं, जो 46 दोष के बिना 46 दोष को टालकर जो मुनिराज जैसा आहार लेते हैं, ऐसे मुनिराज को मैं आहार दान दूं, ऐसे मुनिराज का चिंतन हमें करना चाहिए, प्रतिदिन याद करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं, अभी तो भोजन से पहले नमोकार मंत्र बोलते हैं, फिर मुनिराज को याद करते हैं, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमारे परिणामों भी इतना धैर्य, इतनी शांति हमारे परिणामों भी होना चाहिए। इसका और डिटेल अभी आएगा। अभी देखो अपन कुगुरु का स्वरूप समझ रहे हैं, अभी कुदेव और कुधर्म, इन सब का स्वरूप भी अभी आने वाला है, आगे की चर्चा यही है हमारी। तो आप तो विशेष काम ये कीजिएगा कि रत्नकरण श्रावकाचार और मोक्ष मार्ग प्रकाशन दोनों को जरूर पढ़िए, क्योंकि अपनी कक्षा में इतना समय नहीं होता है कि अपन ये पढ़ाएंगे। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो मैंने बता ही दिया आपको। 5वां और 6ठा अधिकार, स्पेशली 6ठा अधिकार आप पूरा पढ़िए। और रत्नकरण श्रावकाचार में पेज नंबर आप चाहे तो लिख लीजिए, 44 पेज है। वो जरूर आप इसका अध्ययन कीजिए, तो आपका सारा तर्क से यहाँ पर समंत भद्राचार्य ने स्वयं ने, इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने स्वयं में तर्क से पूरी बातें समझाई है। तो आप उसका जरूर उपयोग कीजिए, इसको पढ़िएगा। समय भी हो गया है हमारा, आज तो कुछ चल नहीं पाया है। अब कल से, क्योंकि अपन ये एक दिन में, आज देखो कुगुरु में ही हमारा समय चला गया। अब कल हम कुदेव का लेंगे, इसके बाद कुदेव की चर्चा आने वाली है, वही चलेगी हमारी। इसके संबंध में कोई वो प्रश्न हो तो वो आप कक्षा के अंत में पूछ लीजिएगा, है ना। और हम कल कुदेव का स्वरूप ही समझेंगे। कल 2:30 से कक्षा चालू हो जाएगी, सभी समय पर आए। कोई भजन लेना चाहते हो या मुनिराज का कोई भजन लेना चाहते हो तो एक स्टेंजा बिल्कुल संक्षिप्त में हैंड रेस करें। हाँ विशु जी। आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। गुरुवर की मूरत को एक टक निहारो, मन में तुम अपने गुरु को बसा लो। काहे ढूंढ जग में क्यों होता है परेशान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। जय जिनेन्द्र देवी। हाँ बहुत अच्छा। आज थोड़ा वॉल्यूम कम था आपका, इसलिए कम समझ में आया, लेकिन ठीक जितना भी समझ में आया, बहुत अच्छा भजन आपने गाया। जावाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक दम गदा देत ऊंढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। दीदी जय जिनेंद्र सर को। जय जिनेंद्र संगीता जी। जय जिनेंद्र।